हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं डी के शर्मा जूलॉजी का टीचर आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ थियरी ऑफ लिंकेज। आई ऑलरेडी टेल यू व्हाट इज लिंकेज। When two genes lies close to each other at the same chromosome, they tend to transfer as such from one generation to next generation without undergoing crossing over. Those genes which are situated close to each other called as linked gene. I already tell you types of linkage. Linkage are two types: complete and incomplete linkage. Incomplete linkage crossing over could not occur, while in incomplete linkage crossing over occurs. Hence ratio is 1:1:1:1. But in complete linkage, in the complete linkage ratio is 1:1, while in incomplete linkage ratio is 1:1:1:1, 1:1:1:1, 1:1:1:1। तो मैंने दो बताया लिंकेज क्या होता है। जब एक ही क्रोमोसोम पे दो जीन्स एक दूसरे के अगल बगल स्थित होते हैं, अगल बगल मतलब काफ़ी नज़दीक स्थित होते हैं, तो प्रयास करते हैं सच जाने का एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, ऐसा जाने का एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। ऐसे जीन को हम लिंक्ड जीन कहते हैं, प्रोसेस को लिंकेज कहते हैं। ऐसे जीन को लिंक्ड जीन कहते हैं, प्रोसेस क्या बोलते हैं, लिंकेज कहते हैं। लिंकेज दो प्रकार का होता है, एक कंप्लीट और एक इनकम्प्लीट लिंकेज। कंप्लीट लिंकेज किसे कहते हैं, जिसमें क्रॉसिंग ओवर हो ही ना। इनकम्प्लीट लिंकेज किसे कहते हैं, जिसमें क्रॉसिंग ओवर हो सके। समझ रहे हैं ना। ये मैं आपको कल तक पढ़ा दिया हूँ सब, पहले वाली वीडियो को देख लीजिएगा, पढ़िए थोड़ा, फीस सेकेंडरी मिलेगा आपसे और आपको प्रॉब्लम होगी तब। एग्ज़ाम जून में हो गया तो भी प्रॉब्लम होगी। एग्ज़ाम जून में होना है, इंटर का भी देखिए आ गया है, आप लोगों का भी आ जाएगा। तो पढ़िए, पढ़ेंगे तो फ़ायदा करेगा आपको। पढ़ाई हमेशा फ़ायदा करता, नुकसान कभी नहीं करता। समझ रहे हैं ना। मैं आपको बता रहा था थियरी ऑफ लिंकेज। कल मैंने हेडिंग लिखवाया था थियरी ऑफ लिंकेज। लिंकेज की कितनी थियरी हैं, 5 थियरी दी गई हैं। 5 theories have been proposed which explain the linkage process. See here, first is Sutton's theory of linkage, second Barteson and Punnet's theory of linkage, It is also known as coupling and repulsion theory of linkage. Third is Morgan's theory of linkage. Fourth is chromosomal theory of linkage, or you can say Morgan and Costley theory of linkage. Fifth is Sutton's theory of linkage, Sutton's and Boveri theory of linkage. Sutton's, mainly here scientist Sutton is responsible for giving this theory, while Sutton's and Boveri, 2 scientists, gave this theory. If you want to see the explanation of this theory, first you see the Sutton's theory of linkage. पहले आप Sutton's theory को देखें। इसमें क्या क्या, एक बार मैं हिंदी बताऊंगा, एक बार इंग्लिश बताऊंगा, ताकि आपको प्रॉब्लम ना होने पाए। पहले इसमें क्या बताया गया है Sutton's theory of linkage में। Sutton's theory of linkage में ये बताया गया है कि पहली बात तो क्रोमोसोम बेयरर ऑफ जीन्स होता है। क्रोमोसोम क्या होता है, बेयरर ऑफ जीन्स। जब एक ही क्रोमोसोम पे 2 जीन्स रहते हैं और दोनों एज सच रहते हैं, एक ही क्रोमोसोम पे जब जो 2 जीन्स रहते हैं और अगल बगल रहते हैं, तो वो एक जनरेशन दूसरे जनरेशन में चले जाते हैं। इन्होंने बताया क्रोमोसोम बेयरर ऑफ जीन्स, तो आप भी जानते हो यार क्या,
क्रोमोसोम बेरर ऑफ जीन्स होता है, क्रोमोसोम पे ढेर सारे जीन्स होते हैं, वे जीन्स जो अगल बगल होंगे वही ट्रांसफ़र करके जनरेशन दूसरे जनरेशन में जाएंगे, यही पहला थियरी है हमारे पास। सब मिला के कुल बात एक लाइन बस सतनी जितनी थियरी पांचों लोग बताए हैं, पांचों लोग के थियरी में एक लाइन कॉमन आपको दिखाई देगा कि वह जीन जो वह दो जीन जब एक ही क्रोमोसोम पे हो, वह दो जीन्स जो कहाँ हो एक ही क्रोमोसोम पे हो और अगल बगल स्थित हो, दूरी न ज़्यादा हो, तो वो प्रयास करते हैं ऐसा जाने का, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाने का, समझ रहे हैं ना। तो वो प्रयास करते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाने का। तो यही बातें पूरे जितने लोग थियरी दिए सब, खाली कपलिंग एंड रिपल्सन थियरी थोड़ा सा हल्का सा चेंज किए हैं कपलिंग एंड रिपल्सन थियरी में, कि वे एलील्स जो पेयर्ड में होते हैं और नज़दीक होते हैं वो ट्रांसफ़र करते एक जनरेशन दूसरे जनरेशन में, इसको बोलते हैं कपलिंग थियरी। फिर जब दो पेयर एलील्स एक साथ होते हैं तो ये क्या होते हैं, वो एक दूसरे से अलग होने का प्रयास करते हैं, उसको बोलते हैं रिपल्सन थियरी। एक पेयर होंगे, समझ रहे हैं ना, एक पेयर एलील्स होंगे तो क्या होंगे, उसमें कपलिंग होगा, पेयरिंग होगी, और अगर दो पेयर हैं तो उसमें रिपल्सन होगा, मतलब वो अलग अलग होना प्रारंभ चाहेंगे। मार्गन्स ने वही बात बताया कि डिस्टेंस जीन के बीच में जितना कम होगा, जितना डिस्टेंस जीन के बीच में कम होगा उतना ही लिंकेज का पावर ज़्यादा होगा, जितना ही लिंक्ड जीन के बीच में दूरी ज़्यादा होगी लिंकेज का पावर उतना कम होगा। नहीं समझे? जैसे मान लीजिए सपोज़ कर लीजिए क्रोमोसोम है, इतने अगल बगल जीन दोनों स्थित हैं, एक जीन ये एक जीन ये, ठीक, तो वो लिंक्ड ही रहना चाहेंगे, ऐसे एक दूसरे जनरेशन में चले जाना चाहेंगे, लेकिन अगर दूर दूर हैं तो क्रॉसिंग ओवर हो सकता है, तो नहीं जा सकते हैं। तो लिंकेज का पावर कब अधिक होगा, जब डिस्टेंस कम होगा, डिस्टेंस कम लिंकेज का पावर ज़्यादा, डिस्टेंस ज़्यादा लिंकेज का पावर कम। ये मार्गन बता दिए। क्रोमोसोमल थियरी ऑफ लिंकेज, इसमें मार्गन कास्टले इन्होंने भी बताया था, वही का क्रोमोसोम जो जीन अगल बगल रहते हैं वो जनरेशन दूसरे जनरेशन ट्रांसफ़र होते हैं। फिर दूसरी बार बताया डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो क्रॉसिंग ओवर का पावर जो है कम होगा, और डिस्टेंस कम होगा तो क्रॉसिंग ओवर का पावर डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो लिंकेज का पावर क्या होगा, कम होगा, डिस्टेंस कम होगा तो लिंकेज का पावर अधिक होगा, ये बात बताइए। फिर सटन्स एंड बावरी थी, इन्होंने भी बताया कि क्रोमोसोम में जो जीन्स होते हैं, क्रोमोसोम पे जो जीन्स होते हैं जितने नज़दीक होंगे उतना ही उनका क्या होता है, लिंकेज का पावर अधिक होगा। तो पहला हेडिंग डालिए थियरी ऑफ लिंकेज, हेडिंग लिखिए, पहले बताएं हम आपको थियरी ऑफ लिंकेज, थियरी ऑफ लिंकेज, थियरी ऑफ लिंकेज, थियरी ऑफ लिंकेज लिखिए, बताएं। फाइव थियरी हैव बीन गिवन, लिखिए उसमें फाइव थियरी हैव बीन गिवन, फाइव थियरीज हैव बीन गिवन which explain the linkage, process, explain the linkage process। ये पांचों थ्योरी आराम से पहले उतार लीजिए, अच्छा लगेगा आपको। पांचों थ्योरी उतार लीजिए। पांचों थ्योरी उतार लीजिए। पहला है सटन्स थ्योरी ऑफ लिंकेज, दूसरा है बार्टसन एंड पुन्नेट्स थ्योरी ऑफ लिंकेज या कपलिंग एंड रिपल्सन थ्योरी ऑफ लिंकेज है। तीसरा है मॉर्गन थ्योरी ऑफ लिंकेज। चौथा है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज या मॉर्गन एंड कास्टली थ्योरी ऑफ लिंकेज। पांचवा है सटन्स एंड बावरी थ्योरी ऑफ लिंकेज, सटन्स एंड बावरी थ्योरी ऑफ लिंकेज।
हो गया। पांचों लिखो, बहुत जल्दी करो। 3 घंटों से पीछे पीछे किए रहते हो। पहला हेडिंग लिखिए, ये सटन्स थ्योरी ऑफ लिंकेज। सटन्स थ्योरी ऑफ लिंकेज, बहुत तेजी से लिखिए, सटन्स थ्योरी ऑफ लिंकेज। जहाँ भी जाऊँ दिखती है तेरी मंजिल। हो गया। लिखिए सटन्स थ्योरी ऑफ लिंकेज। अकॉर्डिंग टू सटन, यस नहीं लगाएंगे, केवल इतना लिखेंगे। अकॉर्डिंग टू सटन, SUTTON, अकॉर्डिंग टू सटन 1903 1903 में 1903 chromosomes are bearers of gene, chromosomes are bearers of, chromosomes are bearers, B-E-A-R-E-R-S, bearers of gene, धारण करने वाला, bearer of genes। full stop। each chromosome contain large number of, each chromosome contain large number of genes, each chromosome contain large number of genes which are responsible for, which are responsible for controlling the different types of character, controlling the different types of characters, different types of characters, full stop। according to Sutton, according to Sutton chromosome moves as unit, chromosome moves as unit during meiosis, during meiosis, division of gamete, full stop। the genes which are situated, the genes which are situated at the same chromosome, the genes which are situated at the same chromosome and lies close to each other, and lies close to each other, lies close to each other comma tend to pass as such, tend, TEND, tend प्रयास करना, tend to pass, TO, to pass as such from one generation to next generation, from one generation to next generation। one generation to next generation हो गया। दूसरा ही डालेंगे बार्टसन एंड पुन्नेट्स थियरी ऑफ लिंकेज। दूसरा ही डालिए बार्टसन एंड पुन्नेट्स थियरी ऑफ लिंकेज, या उसी को बोलते हैं कपुलिंग एंड रिपल्सन थियरी ऑफ लिंकेज। दूसरा ही डालिए बार्टसन एंड पुन्नेट्स थियरी ऑफ लिंकेज, और इसी को बोलते हैं कपुलिंग एंड रिपल्सन थियरी ऑफ लिंकेज।
coupling and repulsion theory of linkage. हाँ लिखिए। तो मैंने अभी आपको बताया इसमें अगर एलील्स हैं एक ही पेयर तो वो आपस में कपलिंग करना चाहते हैं। कपलिंग मतलब पेयर बना के जाना चाहते हैं। लेकिन अगर दो पेयर एलील्स हैं तो वो क्या करते हैं, रिपेल हो जाते हैं एक दूसरे से, अर्थात रिपेल होकर जाना चाहते हैं। बात समझ में आ गई? यही बातें बतानी है आपको। कपलिंग किस में होता है? वन पेयर एलील्स में। रिपल्सन किस में होता है? दो पेयर एलील्स में। दो पेयर मतलब चार एलील्स हो गए। तो इन्होंने यही बात बताया। तो इसमें लिखिए एक बटसन, इसमें लिखिए बटसन एंड पुन्नेट्स, बाटसन एंड पुन्नेट, यस मत लगाइएगा, अभी वो हेडिंग लिखे वो सही है। बाटसन एंड पुन्नेट explain coupling and repulsion theory of linkage. Explain coupling and repulsion theory of linkage. Coupling and repulsion theory of linkage. Coupling and repulsion theory of coupling and repulsion theory of linkage. Full stop. According to this theory, full stop इसमें लिखिए, according to this theory, according to this theory, there are tendency in the dominant alleles to pass together in the same gametes, comma similarly recessive alleles also tend to pass as such in next generation. It is called as coupling. Full stop. When two pair dominant alleles, अब देखो पे दो पेयर आ गया, when two pair dominant alleles situated together then they show repulsion. Full stop. Similarly two pair recessive alleles also repel from each other. repel मतलब रिपेल मतलब ढकेल देना, दूर चले जाना। रिपेल फ्रॉम ईच अदर, इट इज़ कॉल्ड एज रिपल्सन थियरी। full stop. Both together are called as coupling and repulsion theory.
coupling and repulsion theory. Coupling and repulsion theory हो गया. नेक्स्ट Morgan's theory of linkage. Morgan's theory of linkage. Morgan's theory of linkage. तीसरा हेडिंग लिखेंगे. टी.एच. मॉर्गन एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स के फादर कहे जाते हैं. एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स के फादर कहे जाते हैं टी.एच. मॉर्गन, क्योंकि उन्होंने 500 म्यूटेंट जीन को ड्रोसोफिला में खोजा था, इसलिए इनको फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स कहा जाता है. एक नंबर क्वेश्चन का भी पूछता है फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स इस, तो आप बताओगे कौन? टी.एच. मॉर्गन, MORGAN. ये तो इसमें लगाया है थ्योरी के आधार पर. MORGANS मॉर्गन, टी.एच. मॉर्गन, थियोरी ऑफ लिंकेज. तो आप इसमें इन्होंने एक ही लाइन की बात बताए थे, वही 2 लाइन आप याद कर लीजिए. खाली कुछ करना नहीं, लिखना भी वही है. क्या कि अगर 2 जीन एक ही क्रोमोसोम पे हैं और दोनों अगल बगल स्थित हैं तो ऐसा जाएंगे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में. डिस्टेंस अगर क्या होगा, डिस्टेंस अगर जीन के 2 लिंक्ड जीन के बीच में कम होगा तो लिंकेज का पावर क्या होगा? बहुत ज़्यादा होगा. समझ रहे हैं ना. अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो लिंकेज का पावर कम हो जाएगा. बात खत्म हो गई. लिखिए. अकॉर्डिंग टू टी.एच. मॉर्गन, according to T.H. Morgan, according to T.H. Morgan, if a pair of genes या 2 genes लिख लो, if 2 genes न पेयर लिखो, if 2 genes are situated at the same chromosome and lies close to each other comma tend to pass as such from one generation to next generation, tend to pass as such from one generation to next generation. हो गया. one generation to next generation. It means tendency of linked genes remaining together in original combination, because these genes are located in the same chromosome. Located at लिखिएगा, at the same chromosome. हो गया. फुल स्टॉप. if distance between linked genes is less then power of linkage is high, and if distance is high then power of linkage is less.
then power of linkage is less। हो गया। यही बात देखो फिर यही लोग बताएं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज। अगला हेडिंग डालेंगे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज। ये देखो ना यार क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज, क्योंकि मार्गन इसमें भी है, जाहिर बात है इनकी बात तो हो गई वो। मॉर्गन एंड कास्टले थ्योरी ऑफ लिंकेज। कास्टली स्पेलिंग बहुत प्यार से देखिएगा, मॉर्गन एंड कास्टलेज थ्योरी ऑफ लिंकेज। तो लिखना पसंद करेंगे आप। दिस थियरी लिख लिए इसको, क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ लिंकेज या मॉर्गन्स एंड कास्टले थ्योरी ऑफ लिंकेज लिखिए। दिस theory of linkage was proposed by Morgan and Castley। Morgan and Castley, full stop। According to this theory, पॉइंट करके बनाएंगे। पहला पॉइंट, द जीन्स विच शो phenomenon of या process of the genes which show phenomenon or process of linkage situated on the same chromosome and lies close to each other lies close to each other lies close to each other दूसरा पॉइंट, if distance between linked gene is less, कम होगा, is less, then power of linkage is high, लिंकेज क्षमता ज़्यादा होगी, या स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज इज हाई लिख सकते हो। when distance between linked gene is high, linked genes is high, then power of linkage is less, हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, तीसरा पॉइंट इसमें, जीन्स इन द क्रोमोसोम, situated in linear fashion, इनका मानना था situated in linear fashion या फेस चाहिए इन फैशन। हो गया, ये हो गया क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज। लास्ट है सटन्स एंड बावेरी, BOVERY, सटन्स एंड बावेरी थ्योरी ऑफ लिंकेज। पांचवा हेडिंग डालेंगे सटन्स एंड बावेरी थ्योरी ऑफ लिंकेज। हो गया। इसमें भी इन्होंने बताया था
कि डिफरेंट टाइप के कैरेक्टर जो होते हैं वो शो किए जाते हैं, डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट टाइप के कैरेक्टर शो किए जाते हैं, कंट्रोल किए जाते हैं जीन्स के द्वारा। अगर जीन्स जो है क्रोमोसोम पे स्थित है और थोड़ी दूरी कम है तो वो ट्रांसफ़र होंगे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, समझ रहे हैं ना। तो इनका टेंडेंसी क्रोम जीन की होती है एक साथ रहने की। तो बहुत ज़्यादा बताने का मतलब इसमें कुछ है नहीं। लिखिए अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, according to this theory, according to this theory, different chromosomes of a set possesses different characters, presence of a complete set of chromosome is important for survival of individual, full stop. They segregate during gamete formation, full stop. Different genes act independently, full stop। मैंने यही पॉइंट है। If two genes situated closely on the same chromosome, नज़दीक, closely on the same chromosome, they pass as such from one generation to next generation, हो गया। ये लिंकेज की कहानी है। कुल में जीन अगर नज़दीक है क्रोमोसोम के, एक के क्रोमोसोम पे है तो वो पास करेगा एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। अगर जीन जो है क्रोमोसोम पे दूर है तो उसके ऐसा पास होने की संभावना थोड़ा कम रहेगी, क्योंकि बीच में क्रॉसिंग ओवर हो सकता है। हमारी बात समझ में आ रही है। तो ये लिंकेज है। ये क्या है? लिंकेज है। तो लिंकेज की थ्योरी हो गई, टाइप्स ऑफ लिंकेज हो गए। लिंकेज किसे कहते हैं ये मैंने बता दिया आपको। ये लिंकेज आपका क्वेश्चन आता है तो आप इसको कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, हम आपको बता देंगे क्या प्रॉब्लम आपको आ सकती है। समझ रहे हैं ना। अब इसके बाद जो पढ़ना है आपको, अगला हिंट डालेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है क्रॉसिंग ओवर। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? क्रॉसिंग ओवर। नेक्स्ट टॉपिक ही अलग से। ये क्रॉसिंग ओवर हम पढ़ाएंगे आपको कल। हमारी मुलाकात होगी फिर कल। चलते हैं आज। बाय।